इंदौर से आपको एक बड़ी खबर आपको बता दें। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलए भंवर सिंह शेखावत का एक बयान आया है। सिंधिया समर्थकों ने गंदगी फैला रखी है। सिंधिया समर्थक मंत्री भ्रष्टाचार पर उतारू हैं। बीजेपी संगठन को अपनी गलती सुधारनी पड़ेगी। एक बड़ा बयान है भंवर सिंह शेखावत का। दीपक जैसे बड़े नेताओं को विकल्प खोजने पड़ रहे हैं, दुर्भाग्यजनक है। भविष्य में मेरे सामने भी कई विकल्प खुले हुए हैं। तो भंवर सिंह शेखावत का ये एक और बड़ा बयान, यानी भारतीय जनता पार्टी में जो उनका गढ़ है मालवा, वहां पर एक के बाद एक झटके लग सकते हैं। दीपक जैसे बड़े नेता उन्हें विकल्प खोजने पड़ रहे हैं। क्या उन्होंने कहा, सुन पा रहे हैं आप। मालवा निमाड़ की राजनीति में चल रही उठापटक के बीच हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के कद्दावर नेता, मालवा निमाड़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं भंवर सिंह शेखावत जी, जो कि बदनावर से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा विधानसभा क्रमांक 5 इंदौर की, जहां से भी वो विधायक रहे हैं। सर, दीपक जोशी जी को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, इसमें आप किस तरीके से देखते हैं? आप भी भाजपा के बहुत कद्दावर नेता हैं, इसमें संगठन की गलती है या संगठन की बात नहीं सुन पा रहे? देखिए, दीपक जोशी का जो विषय है वो मन को पीड़ा देने वाला तो है ही, इसमें कोई दो मत नहीं है। बहुत दुख होता है अगर परिवार छोड़ के कोई आदमी जाता है। उसके दो कारण होते हैं, या तो ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई कि वो जी नहीं सकता, और लगातार एक के बाद एक अगर वो अपने परिवार का, अपनी प्रतिष्ठा का अपमान उसमें सहन करने की जितनी शक्ति होती उतनी सहन करता है, और नहीं तो फिर अपना रास्ता ढूंढता है। मैं समझता हूँ दीपक के साथ यही हुआ है। और जहाँ तक वर्तमान परिस्थिति में उसके साथ इस व्यवहार का, ये बात संगठन के संज्ञान में हम कई बार ला चुके हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिम अपने निमाड़ और मालवा का जो बेल्ट है, इसी के कारण पिछली बार सरकार चली गई थी, और हमने यही संगठन से कहा कि भाई इसके कारणों पे जाइए। जिन कारणों से सरकार आपकी पिछली बार गई थी, जो लोग इसके कारक थे, आपने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की। बजाय उनको प्रताड़ित करने के या उनको यथास्थान भेजने के, आपने उनको पुरस्कृत किया है। जो सिंधिया समर्थक आए हैं, जो आज मंत्री हैं, भाजपा कहती है कि जो भाजपा में शामिल हो जाता है और रज बस जाता है, वो भाजपा का कार्यकर्ता बन जाता है। आप भी लगातार 2 सालों से देख रहे हैं, क्या वाकई में वो स्थिति निर्मित हुई है? या बदनावर की बात करें, हम हाटपिपला की बात करें, या सावेर की बात करें? ज्योतिरादित्य के साथ में कोई जो लोग चल के आए वो गंदगी लेकर के आए, और जो हमारी भारतीय जनता पार्टी साफ सुथरी थी उसमें गंदगी आगे पसर गई। आज हम उसके परिणाम भुगत रहे हैं। आज जितना हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पे कभी बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार के आरोप कभी लगे नहीं। अभी जिस प्रकार का भ्रष्टाचार हो रहा है, ये राजभवन के साथ में जितने लोग आए हैं, जितने लोग सिंधिया के लोग हैं, आज खुलेआम लूट मचा रखी इन लोगों ने, और बदनामी का कारण भारतीय जनता पार्टी बन रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी में इस टाइप के लोग नहीं है। इन लोगों ने आगे पार्टी को खराब भी किया, बदनाम भी किया है, और आज काम करने में असुविधा भी पैदा हो रही है। ये कोई बहुत अच्छा निर्णय नहीं मानता मैं इसको। इन लोगों ने आकर के इस पार्टी के अंदर गंद फैला दी है, और इस गंद को इस बार आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हटा देंगे। जैसा कि दीपक जोशी आप एक विकल्प को तलाश रहे हैं, कि आप भी लगातार अपनी बात संगठन स्तर तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन अभी तक अनसुनी रखी जा रही है। आपके पूर्व चुनाव के समय पर भी ये बात निकलकर सामने आई थी कि राजेश अग्रवाल जैसे व्यक्ति को एक डमी कैंडिडेट के तौर पर, उसकी वजह से आपकी हार हुई। इसमें भाजपा के बड़े नेताओं का नाम भी आपने खुलकर लिया था, जिसमें खासतौर पर कैलाश विजयवर्गीय भी है। तो इन सब परिस्थितियों में क्या आप भी विकल्प के तौर पर देख रहे हैं? देखिए, विकल्प आदमी तभी ढूंढता है जब उसको अपने स्थान पर पर्याप्त मौका नहीं मिलता अपनी बात कहने का, और अवसर दिया दीपक जोशी ने भी पार्टी को। मुझे तो जानकारी में जो आया, उन्होंने एक बार मुझे बताया कि मैं 1.5 साल से चक्कर काट रहा हूँ साहब पार्टी कार्यालय के, लोगों को बता रहा हूँ, कोई मेरी सुन नहीं रहा। और मेरा जो प्रकरण है, मेरे कोई ऐसा मामला नहीं। मैंने भी पहले कहा, जब मेरे चुनाव में सभी लोगों ने गंद फैलाई और जानबूझ के एक डमी कैंडिडेट खड़ा करके उसको आर्थिक रूप से भी मदद की और पार्टी को हरवा दिया, और उसी कारण सरकार शिवराज की चली गई। मेरा बार बार कहना था कि आप इन लोगों को दरकिनार करिए, उनको आप पुरस्कृत कर रहे हो, उनको राज्य मंत्री का दर्जा दे रहे हो, आप उनको जिला अध्यक्ष बना रहे हो। आज जो उनको पालित पुलिस कर रहे थे, उनको जो फीडबैक दे रहे थे जिनको, वो तो आज के राष्ट्रीय नेता हैं आपके।
बिल्कुल, ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता भवर सिंह शेखावत। इनका एक लगातार ये कहना है कि संगठन को बार बार चेताया जा रहा है और बार बार समझाइश दी जा रही है ताकि संगठन में बदलाव किए जाए। भाजपा एक बड़ी पार्टी है, लेकिन इस तरह की जो स्थितियां निर्मित हो रही है जो कि भविष्य के लिए खतरनाक हो सकती है। कैमरा पर्सन नंदन के साथ दीपक यादव, IBC 24, इंदौर।